स्पर्म्स और एग सेल्स होते हैं वो हमें ये प्रोड्यूस करते हैं एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन को, जिसे हम क्या कहते हैं, गुनाड्स कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए डेफिनेशन, गुनाड्स की डेफिनेशन क्या है, तो आप बता सकते हैं द मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो स्पर्म्स और एग सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन करते हैं, जिन्हें हम गुनाड्स भी कहते हैं। मेल गुनाड्स जो होते हैं उसमें टेस्टिस आ जाते हैं, सिंगुलर जो होते हैं वो टेस्टिस है, वाइल जो फीमेल गुनाड्स होते हैं उन्हें हम लोग ओवरीज कहते हैं। ये ऐसी प्रोडक्शन होती है स्पर्म्स की और टेस्टिस, इसे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और एंड द प्रोडक्शन ऑफ एग सेल्स इन ओवरीज, इसे हम लोग ओजेनेसिस भी कहते हैं, इस दोनों प्रोडक्शन को। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस उसे कहते हैं कि जिनमें स्पर्म सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट किसके अंदर होते हैं, एक वाज में, जिन्हें हमें सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहा जाता है। इसमें जो टेस्टिस जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं रिपीटली। ये जो प्रोसेस चल रहा होता है माइटोसिस का चल रहा होता है। ये लार्ज नंबर डिप्लॉयड होते हैं, जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। कुछ ऐसे स्पर्मेटोगोनिया होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में होता है कि जो अंडरगोस करता है माइटोसिस 1, इसमें जो प्रोसेस होता है माइटोसिस 1 का प्रोसेस चल रहा होता है। ये प्रोड्यूस का करता है 2 हप्लॉइड डॉटर सेल्स, जिन्हें हम लोग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स भी कहते हैं। ज़्यादातर सेल्स में ये होता है स्पर्मेटोसाइट्स में कि इसमें अंडरगो मियोसिस 1-2 करता है, जबकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 1 होता है और सेकेंडरी में स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 2। इसमें ये होता है कि इस वे में ये होता है कि हप्लॉइड जो है 4 हप्लॉइड होते हैं स्पर्मेटाइड्स में, वो प्रोड्यूस क्या करते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और जो प्राइमरी स्पर्मेटाइड्स होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं। ये चेंज कब करते हैं, ज़्यादातर ये तब्दील तब होते हैं जब ये कन्वर्ट होते हैं मोटाइल सेल्स में। ये न्यूक्लियस श्रिंक होते हैं और इनका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है पाया जाता है जिन्हें हम लोग कॉर्नर कार्ड कहते हैं, एक्रोसोम भी कहते हैं। ये टेल लाइक होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल रिंग टाइप होती हैं। आफ्टर ये इसके प्रोसेस के चेंज होने के बाद स्पर्मेटोटाइड्स को हम लोग कहते हैं स्पर्म्स भी कहते हैं। ओजेनेसिस कैसे के होते हैं, ओजेनेसिस वो होते हैं, वो सेल्स होते हैं जिनमें ओवरी जो है प्रिपेयर करती है एक स्ट्रक्चर को, जिसे हम फॉलिकल्स कहते हैं। ये इसमें डिप्लॉयड का प्रोसेस हो रहा है, जबकि हमने ऊपर पढ़ा है हप्लॉइड का प्रोसेस हो रहा था। इसमें बहुत सारे डिप्लॉयड होते हैं जिन्हें ओगेनिया कहते हैं। ओगोनिया जो है प्रेजेंट कहाँ होता है, कुछ ओगोनिया प्रोड्यूस करते हैं डिप्लॉयड प्राइमरी साइट्स, जिनमें जो प्राइमरी साइट्स होते हैं इनमें मियोसिस का प्रोसेस हो रहा था, जबकि हमने ऊपर भी पढ़ा, ऊपर भी मियोसिस का ही प्रोसेस हो रहा था। और ये प्रोड्यूस क्या करते हैं 2 हप्लॉइड सेल्स। कुछ ऐसे छोटे सेल होते हैं जिन्हें हम लोग फर्स्ट पोलर बॉडी भी कहते हैं। ये बड़े सारे होते हैं जिन्हें स्कैंडियोसाइट भी कहते हैं। जो स्कैंडियोसाइट्स होते हैं कंप्लीट मियोसिस 2 का प्रोसेस करते हैं और प्रोड्यूस क्या करते हैं 2 हप्लॉइड सेल्स। और जो सेकंड पोलर बॉडी होती है इनकी वो एक्सेल बनाती है, और मियोसिस 2 जो है वो फर्स्ट पोलर बॉडी होते हैं। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, और अक्कर कर भी सकते हैं, नहीं भी करते। अगर आप लोग देखें स्पर्मेटोजेनेसिस और जेनेसिस, ये आप लोगों ने देखा स्पर्मेटोजेनेसिस 2N होते हैं प्राइमरीज में, ये आपने साइड डेफिनेशन से याद रखनी है। फिर आगे जाकर प्लॉइड हो जाते हैं, कैसे माइटोसिस प्रोसेस, मियोसिस के प्रोसेस में कैसे ये डिवाइड होते हैं, फिर ये 4 जाके आगे स्पर्म बन जाते हैं। इसी तरह ये प्राइमरी में और जेनेसिस में आपने देखना है कैसे फर्स्ट बॉडी होती है, सेकेंड बॉडी होती है, और कैसे ये नीचे बताई गई थर्ड बॉडी होती है। तो आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, वो हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मानसटेरी चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफिज़।